is mute. Sir, your mic is muted. जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, थैंक यू जी। ओके मेरे बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है जी। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं जी एसिड्स के बारे में। मैं यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम लिख रहा हूँ और उनके फॉर्मूला लिख रहा हूँ जी। पहला है जी HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। दूसरा आपका है जी H2SO4, दिस वन इज कॉल्ड एज द सल्फ्यूरिक एसिड। फिर H2SO3, दिस वन इज कॉल्ड एज द सल्फ्यूरिक एसिड। The next one is H2SO4, sorry, H2CO3, this one is called as the carbonic acid. Then H3PO4, this one is called as the phosphoric acid. ठीक है जी। Then H3PO3, this one is called as the phosphorus acid. अच्छा जी। उसके बाद CH3COOH, this one is called as the ethanoic acid. इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं जी। ये इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। इसमें 2 कार्बन हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। दिस वन इज द एथेनोइक एसिड, जिसमें 2 कार्बन हो उसको ईथा कहते हैं। और COOH किसी चीज में आ जाए तो उसके एंड पे नोइक एसिड आ रहा होता है जी। अच्छा जी, आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ सम एसिड्स अप हियर। ये कुछ एसिड्स हैं, ठीक है जी। ये मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, दीज आर द एसिड्स। ठीक है जी। अब एसिड जो है ये क्या चीज होती है? ठीक है जी। एसिड्स जो हैं ये क्या होते हैं मेरे बच्चों? हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ी सी इसकी पहले हिस्ट्री बता रहा हूँ। ठीक है। अर्ली 1700 की बात है मेरे बच्चों, 1700s। ठीक है जी। उस वक्त ये सारे के सारे एसिड्स जो है वो प्रेजेंट थे। तो दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब के सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि यार नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग हर बंदा जो है वो एसिड की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बना के लेके आए। ठीक है जी। तो अर्ली 1700 में जो साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, साइंटिस्ट बिलीव दैट एनी substance having oxygen is acid। ठीक है जी। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो एसिड होता है। क्योंकि उस वक्त ये जितने भी एसिड्स डिस्कवर हुए थे उन सब के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओ ऑक्सीजन को कहते हैं जी। बट दिस डेफिनेशन इज 100% रॉन्ग, ये मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन ये हिस्ट्री है कि कहाँ से इसकी डेफिनेशन बनी। तो 1700 में साइंटिस्ट का बिलीव था कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन हो तो वो एसिड होता है। 1800 में जाके एक नया एसिड डिस्कवर हो गया जिसका नाम था जी HCl, दिस वन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी।
दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन इनसाइड इट, बट स्टिल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जी। ठीक है जी। तो अब मसला ये पड़ गया कि भाई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ HCl साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द एसिड, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन रॉन्ग हो गई थी, इसमें तो कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर 1800 में साइंटिस्ट ने एक नई डेफिनेशन बना दी, और वो नई डेफिनेशन क्या थी, उनमें से एक ने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, खैर है ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन तो है सब में, ठीक है जी। तो उन्होंने जनाब फिर एक नई डेफिनेशन बना दी विच वाज आल्सो रॉन्ग, यानी साइंटिस्ट बिलीव दैट एनी सब्सटेंस having hydrogen is acid। ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन जो है ये 1800 में साइंटिस्ट ने बनाई, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग डेफिनेशन है। ठीक है जी। क्यों रॉन्ग डेफिनेशन है ये मैं आपको भी बताता हूं। इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए मेरे बच्चों एक साइंटिस्ट था, ठीक है जी, उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक तरफ ले ली HCl, HCl जो है ये असल में गैस होती है जी, गैस होती है। उसने दो बर्तन ले लिए, एक बर्तन में HCl गैस को डिसॉल्व कर लिया उसने किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसको आग लग जाती है, लाइक पेट्रोल हो गया, अल्कोहल होगी, ये सारी चीजें ये आपकी कंबस्टिबल होती हैं। तो HCl डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है जी। और दूसरी तरफ उसने क्या किया कि HCl को डिसॉल्व कर लिया इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर लिया। ये उसने दो बर्तन ले लिए, ठीक है जी, और दोनों बर्तनों में HCl गैस को डिसॉल्व कर लिया जी। एक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था और एक में वाटर पड़ा हुआ था, ठीक है जी। दोनों में HCl गैस को उसने जो है वो पास किया, उसको डिसॉल्व कर लिया जी, ठीक है जी। एंड ही चेक्ड दीज टू वेसल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की मैं कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं जी, ठीक है जी। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी, ये देख लें जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है जी। एसिड की पहली प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं जी, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी एसिड की होती है कि ये क्रोजिव होते हैं, ठीक है। क्रोजिव का मतलब कि अगर किसी मेटल को एसिड में डाल दो तो वो उसको डिसॉल्व कर लेगी। आपका हाथ जो है वो एसिड में डाल दो तो हाथ ही गायब हो जाएगा, उसकी सारी प्रोटीन जो है वो उसमें हाइड्रोलाइज हो जाएगी, ठीक है जी। तीसरी चीज सोर इन टेस्ट होते हैं जी, खट्टे होते हैं जायके में। जितनी भी खट्टी चीजें आप खाते हो उनके अंदर जो है वो एसिड मौजूद होता है जी, लेकिन वो एसिड जो है वो खाने वाला होता है। ये जो खट्टे माल्टे वगैरह होते हैं, लेमन वगैरह होते हैं, उन सब के अंदर जो है वो एसिड मौजूद होता है जी, ठीक है। और फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। और अगला इनका रिएक्शन है कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर एसिड मिलता है तो उसके रिजल्ट में भी क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। और आखिरी नेक्स्ट चीज, किसी भी मेटल का अगर हाइड्रोक्साइड है, HO का मतलब हाइड्रोक्साइड है, ये अगर एसिड के साथ मिल जाए तो यू आर गोइंग टू गेट अगेन सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है जी। और किसी भी मेटल के कार्बोनेट के साथ, ठीक है जी, किसी भी मेटल के कार्बोनेट के साथ अगर एसिड मिल जाए तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी एसिड की जो कि आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने किया क्या, उस साइंटिस्ट ने HCl को डिसॉल्व कर लिया है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में
और एक को डिसॉल्व कर लिया है पानी के अंदर, और उसने इन दोनों सॉल्यूशंस को चेक किया फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई किया इनको, यानी दोनों के अंदर मेटल डाली। तो जिसको पानी में डाला हुआ था, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन निकली, उसके बबल्स निकलना शुरू हो गए। जिसको उसने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला हुआ था, कोई बबल नहीं निकला। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाली चीज थी, इट डिड नॉट फुलफिल एनी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, जबकि ये वाली जो चीज है जिसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, इसने सारी की सारी फुलफिल्ड कर दी जी एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब फिर ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि एसिड का ताल्लुक जो है वो पानी के साथ होता है। एक चीज में 5000 हाइड्रोजन है, तो वो ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। भाई एक चीज में चाहे एक हाइड्रोजन हो, उसको पानी में अगर आप डालते हो और वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दे, हाइड्रोजन आयन कहते हैं H पॉजिटिव को। कोई भी चीज जिसको पानी में आप लोग डिसॉल्व करें और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे, ठीक है जी, उसको मेरे बच्चों हम लोग एसिड का नाम देते हैं। तो एक चीज में 5000 हाइड्रोजन है, अगर आप उसको पानी में डालते हो, वो एक भी H पॉजिटिव आयन नहीं बनाता, तो भाई वो चीज एसिड नहीं है। एसिड होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन तो होती है, लेकिन हाइड्रोजन चाहे एक ही क्यों ना हो, पानी में डालो तो H पॉजिटिव आयन बना दे वो चीज, तो वो चीज आपकी एसिड होती है। तो एसिड के बारे में अक्सर मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि एसिड दुनिया की, उसको याद रखने के लिए सोच लो कि एसिड दुनिया की हर वो चीज है जो अपनी औकात पानी में जाके दिखाती है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके जी, ठीक है जी। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसिड, यानी डेफिनेशन ऑफ एसिड जो है वो क्या होती है, अ सब्सटेंस दैट produces hydrogen ions in its aqueous solution is called acid। ये एसिड की पहली डेफिनेशन है जी, कि दुनिया की हर वो चीज जिसको पानी में डालो और वो हाइड्रोजन आयन बना दे, उसको मेरे बच्चों हम लोग एसिड का नाम देते हैं। अब ये जो H पॉजिटिव होता है, इसके बारे में जरा गौर से सुन लीजिए कि H पॉजिटिव जो है ये क्या होता है। हाइड्रोजन का अगर आप पीरियोडिक टेबल से देखो तो उसके साथ ये 1 1 लिखा होता है, यानी इसमें प्रोटॉन 1 होते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन हो उतने ही होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो तो दोनों ही सेम है, तो 1 में से 1 माइनस करो तो 0 है। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है, और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें से निकाल देते हैं, ये निकल गया, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो H पॉजिटिव है, इसको चेक करें, इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही मौजूद है। तो H पॉजिटिव को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। यानी कहीं पे अगर आपको वो प्रोटॉन का वर्ड कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस में से उसने जो वो प्रोटॉन है वो निकाल लिया है। H पॉजिटिव में होता ही प्रोटॉन है, कोई और चीज होती नहीं, ना न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन। तो H पॉजिटिव को वो प्रोटॉन का भी नाम देता है। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो क्या होती है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है जी, प्रोटॉन डोनर, यानी प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव डोनर। या इसको अगर जरा अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करें तो आ सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन्स, ठीक है जी, इज कॉल्ड एसिड, ठीक है जी। इसको एक्वस सॉल्यूशन साथ लिख दीजिएगा या वैसे लिख दीजिएगा, एक ही बात है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एसिड का ताल्लुक जो है वो पानी के साथ होता है जी। यू गॉट इट जी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों।
तो एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन फिर ये वाली बनी है, वो पिछली जो है वो सारी खत्म हो गई, लेकिन मैंने आपको उसकी वो पिछली सारी रीजंस बता दी हैं कि कैसे कैसे हम लोग एसिड की डेफिनेशन पे जो है वो पहुंचे थे। जी स्क्रीनशॉट ले लिए, रब कर दूं बच्चों।